नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आपसे दिन भर मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ है, मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल से आपको अपडेट कराएंगे। और सबसे पहले आपको एक सियासी खत के बारे में बताते हैं जिस पर जोरदार सियासत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक खत पर जमकर सियासत हो रही है। यह खत मांडविया ने राहुल गांधी को लिखा। इस खत में ऐसा किया है जिससे कांग्रेस बेहद नाराज हो गई और देश की सियासत में जमकर बवाल मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। ये वो खत है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखा है। पहला ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा है। राहुल गांधी से खत में दूसरी अपील ये है कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन न हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में देश को कोविड महामारी से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह खत चीन में कोरोना विस्फोट के बाद लिखा, जिस पर अब सियासत देखने को मिल रही है। MP के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने डॉक्टर मनसुख मंडाविया के खत को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार को बीजेपी के इवेंट नहीं दिख रहे। बीजेपी के लिए केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में या अन्य आयोजन में पहले रोक लगाएं, उसके बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा को एडवाइज करें। तो आपने पूर्व मंत्री को सुना। दरअसल डॉक्टर मंडाविया ने राहुल को जो खत लिखा है वो कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस को केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाने का मौका भी मिल गया। कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी के नेता भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए हैं। देख रहे हैं कि जब से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं तो कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उस यात्रा में से पूरी भाजपा डरी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों को जवाब देने के लिए बीजेपी के पास अपने तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस को देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। सुनिए MP के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। हमें प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए और यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है तो उसका पालन करना ही चाहिए। ये सब की भलाई के लिए है। यानी बीजेपी कांग्रेस को देश के नागरिकों का हवाला दे रही है। इसके साथ बीजेपी के नेता अब कांग्रेस को नियमों का पालन करने और कोविड जैसे मसले पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। पालन करना चाहिए। कांग्रेस खुद नहीं करती है। कांग्रेस के लोग हमेशा राजनीति को अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए करते हैं, न कि उन्होंने जनता की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। कुल मिलाकर कोविड पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति से इतर सच्चाई ये भी है कि चीन में कोरोना संकट गहरा गया है और हमें भी चीन से सबक लेना चाहिए। तो इन दिनों मध्य प्रदेश में माननीय काफी विवादित बयान दे रहे हैं और इसमें ना तो कांग्रेस के माननीय पीछे हैं और ना ही बीजेपी के। देखिए, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माता सीता पर विवादित बयान दे दिया, जिस पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को बर्खास्त करने की मांग तक कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। ये ट्वीट कई मायनों में अहम है। इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए लिखा है, यदि शिवराज जी आप में थोड़ा सा भी माँ सीता और भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था है तो मंत्री मोहन यादव को तत्काल बर्खास्त करो। हे तथा कथित राम भक्तों, हे बजरंग दल के बाहुबलियों, तुम कहाँ छिपे हो? मंत्री के इस्तीफे की मांग करोगे? यानी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश की है। आप सोच रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को बर्खास्त करने की मांग क्यों की है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मोहन यादव ने कल सीता माता पर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बच्चे जंगल में पैदा हो, जिस सीता माता के लिए इतना बड़ा युद्ध करके लेके आए, उसको गर्भवती होके राज्य की मर्यादा के कारण से छोड़ना। तो सुना आपने, मोहन यादव के इस बयान पर बीजेपी को अब जवाब देना है कि वो मोहन यादव पर क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे कार्रवाई होगी इसमें संदेह है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र कहने बस को है, यहां पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिलती है। आज तीसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर अभी भी चर्चा चल रही है। अब तक विधानसभा में क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए।
एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। चर्चा के लिए स्पीकर ने सत्ता पक्ष को 2 घंटे 34 मिनट और कांग्रेस को 1 घंटे 34 मिनट का समय दिया है, जिसे बढ़ाकर देर रात कर दिया है। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। गोविंद सिंह ने कहा कि आज पूरी तरह से सत्ता के घमंड में सीएम ने जनता से जुड़े मुद्दों की तिलांजलि दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने घोटालों और सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला उठाया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि 20 साल से आप विपक्ष में हो, ध्यान रखना अगले 20 साल और विपक्ष में रहोगे। ये एक ऐसा अविश्वास है जिसमें सदन के सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री पूरे समय अनुपस्थित थे। माने उन्होंने अविश्वास नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पर जता दिया। इस तरह अब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम नतीजा क्या निकलता है। आज जबलपुर में उस वक्त खलबली मच गई जब खालिस्तान समर्थक युवक संकीर्तन यात्रा के दौरान अपने ट्रैक्टर में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर लगाकर अलगाववादी गानों को बजाता नजर आया। बस फिर क्या था, अब वो सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की जांच भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। इस शख्स को देखिए, इसे जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम प्रभजोत सिंह है, जो कि अलगाववादी संगठन के पूर्व सरगना जनरल सिंह भिंडरावाले का समर्थक है। बीते रविवार यानी 18 दिसंबर को सिख समाज के संकीर्तन यात्रा में आरोपी युवक ने अपने ट्रैक्टर में खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले की फोटो लगाई थी और आपत्तिजनक कैप्शन लिखे हुए थे। इसी दौरान उसने अलगाववादी पंजाबी गीत भी बजाए थे। ये मामला जैसे ही पुलिस के सामने आया, पुलिस ने तमाम सबूतों को इकट्ठा कर आरोपी प्रभजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे आज जेल भेज दिया गया है। रांझी में ट्रैक्टर के आगे भिंडरावाला का नेट से डाउनलोडेड एक फोटो, उसका प्रिंट निकाल के ट्रैक्टर के आगे लगाया और फिर जुलूस में वो शामिल हुए। धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया और आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस ने आरोपी के घर से ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी युवक के संबंधों की जांच कर रही है, क्योंकि मामला अलगाववाद से जुड़ा हुआ है। खबर ग्वालियर से, जहां आज ग्वालियर जिला न्यायालय में दिग्विजय सिंह मानहानि मामले में अहम सुनवाई हुई। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस पर एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये अवधेश सिंह भदौरिया हैं। अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर जिला अदालत में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई लगातार जारी है। आज अवधेश सिंह भदौरिया ने अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश किए, इसके साथ ही बयान भी दर्ज कराए हैं। दिग्विजय सिंह ने भिंड में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पैसे लेकर भारत की जासूसी करते हैं। ऐसे आरोपों से भारतीय जनता पार्टी और मेरी समाज में मानहानि होती है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूँ कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था ISI के लिए मुसलमान जासूसी कम कर रहे हैं और उससे ज्यादा गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इसी बयान को आधार मानकर याचिकाकर्ता ने मानहानि का मामला लगाया है। इस मामले में दिग्विजय सिंह को पिछली सुनवाई में जमानत मिल चुकी है।